गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 18वीं वीडियो के साथ में सब्जेक्ट बायोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। यूनिट फर्स्ट का पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। दूसरा अध्याय आज चालू किया जा रहा है 18वीं वीडियो में, और पाठ अध्याय 2 का नाम है, ध्यान दीजिएगा, अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, या हम ये भी कह सकते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन या एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पाठ 2 है, ध्यान देना। और इकाई कौन सी है इसकी? इकाई फर्स्ट का पाठ 2, ध्यान दीजिएगा। ये पाठ आज शुरू करते हैं, तो ध्यान देना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पिछले अध्याय में हमने आपको लैंगिक जनन के बारे में बताया था। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें, ध्यान देना, जनन की वह विधि जिसमें नई संतति की उत्पत्ति 2 जनकों, ध्यान दीजिएगा, 2 जनकों से प्राप्त नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से होती है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब बात हो रही है पादपों की, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए ऐसा कौन सा भाग बनता है जो उसमें लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है? उसका नाम है, नाम से बताता है पुष्पीय पादप। तो पुष्प की बात होती है यहाँ पर। तो पहले पुष्प के बारे में हम जानकारी करेंगे, पुष्प क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दौरान पुष्प एक बहुत अच्छी आकर्षक संरचना होती है, जिसके बारे में ध्यान देना, हम आपको बताएंगे। तो पहले पुष्प के बारे में देखें आप, पुष्प क्या है? पुष्प, इसे बोलते हैं फ्लावर। पुष्प का विकास पुष्पीय पादपों में कैसे होता है? पहले पुष्प वास्तव में है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। पुष्प एक विशिष्ट संघनित एवं रूपांतरित प्रजनन प्रेरक होता है, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होता है। अतः पुष्पीय पादपों का प्रमुख जननांग या प्रमुख लैंगिक जननांग पुष्प होता है। तो इसी में क्या बनते हैं? नर एवं मादा जननांग बनते हैं पुष्प के अंदर। अब पुष्प का निर्माण कैसे होता है, इसके विकास कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे हम। तो पहले इसकी परिभाषा देखें आप। पुष्प की एक विशिष्ट पुष्प क्या है? एक विशिष्ट संघनित एवं रूपांतरित प्रजनन प्रेरोह, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होता है। किसके लिए रूपांतरित होता है? लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होता है। ध्यान दीजिएगा। एक विशिष्ट संघनित पुष्प कैसा है? पुष्प एक विशिष्ट संघनित रूपांतरित प्रजनन प्रेरोह होता है, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी या रूपांतरित होता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम ये भी कह सकते हैं, अतः पुष्पीय पादपों का प्रमुख लैंगिक जननांग या पुष्पीय पादपों में जो करो, पुष्पीय पादपों में पुष्प
लैंगिक जननांग होता है। क्या होता है? अतः पुष्पीय पादपों में पुष्प लैंगिक जननांग होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पुष्पीय पादपों को हम आवर्तबीजी पादप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीज फल भित्ति से आवृत होते हैं। ध्यान देना। तो अब पुष्पीय पादपों में पुष्प का विकास कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, जब पुष्प क्या होता है, पुष्प का पादप का भाग होता है ये, तो पादप के भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती। ध्यान देना। तो आगे पुष्प का निर्माण कैसे होता है, ध्यान देना। तो देखिएगा, इसमें डालेंगे आप हेडिंग आवर्तबीजी पादपों में पुष्प का विकास। आगे आवर्तबीजी या पुष्पीय पादपों में पुष्प का विकास। पुष्पीय पादपों में पुष्प का विकास मतलब कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देना, जब पादप, आपने देखा होगा, पादप जो कायिक अवस्था होती है, जब पादप कायिक अवस्था से प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है तो पादप के शीर्षस्थ और कक्षस्थ भागों में पुष्पों का निर्माण होता है। ध्यान देना, पादप की कायिक अवस्था जिसमें कायिक अंग होते हैं, कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, ये होती है पादप की कायिक अवस्था। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पादप या जब पादप कायिक अवस्था से जनन अवस्था में प्रवेश करता है तो पुष्पों का निर्माण होता है। अब पुष्पों का निर्माण कहाँ होता है? या तो शीर्षस्थ भागों में या फिर कक्षस्थ भागों में। तो इसमें देखें आप, पहले इसको समझ लें एक बार पहले आप। होता है जब पादप को पूर्ण रूप से या उचित मात्रा में उपयुक्त तापमान और दीप्तिकारिता का प्रकाश प्राप्त होता है तो क्या होता है? पत्तियों में, पादप का जो भाग है, पत्तियों में एक हार्मोन बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन, ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या होता है? जब पादप कायिक अवस्था से जनन अवस्था में प्रवेश करता है तो पुष्पों का कक्षस्थ और शीर्षस्थ अवस्था में निर्माण होता है। जब इसमें आगे क्या होता है? जब पादप को उसी अवस्था में, कौन सी अवस्था में? जनन अवस्था में, जब पादप को उपयुक्त तापमान और उपयुक्त दीप्तिकारिता का प्रकाश प्राप्त होता है तो पत्तियों में फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है। यह हार्मोन पत्तियों से, ध्यान देना, यह हार्मोन पत्तियों से पादप के शीर्ष भागों की ओर क्या करता है? मतलब जाता है, पादप के शीर्ष भागों की ओर जाता है। और जो पुष्पीय कायिक विभजोतक होता है, कायिक विभजोतक को किस में चेंज करता है? ये चेंज करेगा कायिक विभजोतक को पुष्पीय विभजोतक के, जो कि प्रयोग शीर्ष में होता है। अब यह पुष्पीय विभजोतक रूपांतरित होकर क्या बनाता है? पुष्पीय आदक। और इस पुष्पीय आदक में विभेदन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? पुष्पीय अवयव। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इनका निर्माण होता है। और ये जो पुष्पीय अवयव होते हैं ये एक चक्र के रूप में पुष्पासन पर लगे होते हैं। इस प्रकार पुष्प का निर्माण होता है। तो आप इसको एक बार देखें, इसमें यह हार्मोन तय होता है पुष्प के निर्माण के, उसके लिए, पुष्प के निर्माण के लिए। इसमें जो बता रहा हूं उसको आप नोट करते रहें। इसमें देखिएगा, जब पादप कायिक अवस्था से, जब पादप कायिक अवस्था से जनन अवस्था से जनन अवस्था में प्रवेश, कायिक अवस्था से जनन अवस्था में प्रवेश करता है, तो
पादप की शीर्षस्थ अथवा कक्षस्थ भागों में करता है तो पादप के शीर्षस्थ एवं कक्षस्थ भागों में पुष्पों का निर्माण होता है। पुष्पों का निर्माण होता है। तो पहला जो बिंदु आपका प्रश्न ये उठता है कि कौन सी अवस्था में पादप में पुष्पों का निर्माण होता है और कौन से भागों में होता है। तो पहला पॉइंट है आपको, जब पादप कौन सी अवस्था से, कायिक अवस्था से जनन अवस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि जनन के लिए ही पुष्प क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, रूपांतरित होते हैं। तो क्या है कि जब पादप कायिक अवस्था से जनन अवस्था में प्रवेश करता है तो पादप के शीर्षस्थ मतलब ऊपरी भागों में, शीर्षस्थ एवं कक्षस्थ मतलब साइड्स में, कक्षस्थ लेटरल भागों में या पार्श्व भागों में, शीर्षस्थ एवं कक्षस्थ भागों में पुष्पों का निर्माण होता है। तो कौन से भागों में होता है? शीर्षस्थ एवं कक्षस्थ भागों में पुष्पों का निर्माण होता है। अब इसका क्या कारण है, ध्यान देना कि जब पादप को, कब, जब पादपों को उपयुक्त तापमान एवं उपयुक्त दीप्तिकालिता, इसमें लिखें जब पादप को उपयुक्त तापमान एवं दीप्तिकालिता का प्रकाश, उपयुक्त तापमान एवं दीप्तिकालिता का प्रकाश प्राप्त होता है या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो क्या होता है, तो पत्तियों में, तो पत्तियों, लीव्स में, पत्तियों में फ्लोरिजन हार्मोन, तो पत्तियों में कौन से हार्मोन, फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, ना जब पादप को उपयुक्त तापमान एवं दीप्तिकालिता का प्रकाश प्राप्त होता है या मिलता है तो पत्तियों में फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है। अब क्या होता है, यह फ्लोरिजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, यह फ्लोरिजन हार्मोन, यह फ्लोरिजन हार्मोन पत्तियों से कहा जाएगा, यह फ्लोरिजन हार्मोन पत्तियों में निर्मित होने के बाद, पत्तियों में निर्मित होने के बाद, पत्तियों में निर्मित होने के बाद पौधे के ऊपरी भागों की ओर, निर्मित होने के बाद पौधे के ऊपरी भागों की ओर, पौधे के ऊपरी भागों की ओर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। ध्यान दीजिएगा, जब पादप को उपयुक्त तापमान एवं उपयुक्त दीप्तिकालिता का प्रकाश प्राप्त होता है तो पत्तियों में फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है और यह फ्लोरिजन हार्मोन पत्तियों में निर्मित होने के पश्चात या निर्मित होने के बाद पादप का कहाँ जाएगा, ये पादप को ऊपरी भागों की ओर स्थानांतरित होता है। अब क्या होता है, ऊपरी भागों की ओर स्थानांतरित होता है और प्रेरक शीर्ष, इसमें आगे लिखें, और प्रेरोह शीर्ष, कौन सा, प्रेरोह शीर्ष में पहुंचकर, और प्रेरोह शीर्ष में पहुंचकर, प्रेरोह शीर्ष में पहुंचकर
कायिक विभजोतक को, कायिक विभजोतक जो कि विभाजनशील ऊतक होता है, कायिक विभजोतक को पुष्पीय विभजोतक, पुष्पीय विभजोतक में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो क्या कार्य करता है ये, ध्यान देना कि यह फ्लोजन हार्मोन पत्तियों में निर्मित होने के बाद पौधे के ऊपरी भागों की ओर स्थानांतरित होता है और प्रेरक शीर्ष में पहुंचकर क्या करेगा, कहाँ पहुंचेगा, प्रेरक शीर्ष में पहुंचकर कायिक विभजोतक को पुष्पीय विभजोतक में परिवर्तित कर देता है। क्या करेगा, पुष्पीय विभजोतक में परिवर्तित कर देता है और पुष्पीय आदक का निर्माण होता है। आगे लिखें, इसमें किसमें रूपांतरित कर दिया, पुष्पीय विभजोतक में। आगे लिखे, इस पुष्पीय विभजोतक, इस पुष्पीय विभजोतक में किसका निर्माण होता है, पुष्पीय आदक। इस पुष्पीय विभजोतक से करो, इसको से पुष्पीय आदक, पुष्पीय आदक का निर्माण होता है, पुष्पीय आदक का निर्माण होता है, पुष्पीय आदक का निर्माण होता है। अब पुष्पीय आदक बन गया। अब ध्यान देना, इस पुष्पीय आदक में विभेदन होते हैं जिसके फलस्वरूप पुष्पीय अवयवों का निर्माण होता है। अब पुष्पीय अवयव कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो आगे लिखें, इस पुष्पीय आदक में, इस पुष्पीय आदक में विभेदन के फलस्वरूप, विभेदन के फलस्वरूप पुष्पीय अवयवों, पुष्पीय अवयवों, ब्रैकेट में लिखें, पुष्पीय अवयवों जैसे बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ये पुष्पीय अवयव, अगला पॉइंट है, ये पुष्पीय अवयव पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। किसका रूपांतरण, पत्तियों का, पत्तियों का रूपांतरण होते हैं जो पुष्पासन पर, किस पर, जो पुष्पासन पर, जो पुष्पासन पर चक्रीय, चक्रीय अथवा सर्पिल क्रम में, चक्रीय अथवा सर्पिल क्रम में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार पुष्प का निर्माण होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, तो पुष्पीय उत्पत्ति के लिए कौन सा हार्मोन उत्तर होता है? फ्लोजन हार्मोन। तो इस प्रकार पुष्प का विकास होता है। अब पुष्प की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मुख्य भाग है इन पुष्पीय पादपों का, आवर्तबीजी पादपों का। तो इसमें आप देखिएगा, इसके बाद में पुष्प की रचना शुरू होती है आपके। परिभाषा मैंने आपको बता दी पुष्प की। अब पुष्प की रचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है पादप का। तो देखिएगा, एक पुष्प के बारे में बनाते हैं पुष्प आपको। इधर देखिएगा पुष्प की संरचना। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प की संरचना। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प की संरचना। इसमें एक तरफ डायग्राम बनाएंगे, एक तरफ वर्णन करेंगे। तो देखो ध्यान से, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट बनाते हैं। ये पुष्पासन, ये बाह्य दलपुंज, पहला चक्र, दूसरा चक्र दलपुंज, ध्यान देना। और तीसरा जो चक्र होता है पुमंग, ध्यान देना। और चौथा चक्र जायांग। तो ध्यान देना, ये तो होता है पुष्प व्रंथ। पुष्प व्रंथ ये होता है पुष्पासन, थैलेमस, ध्यान देना। ये होते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पहला चक्र, इसकी जो इकाई होती है वो होती है बाह्य दल, बाह्य दल। दूसरा है दलपुंज, इसकी जो इकाई होती है वो होती है दल या दलपत्र, पंखुड़ी, दल पत्र, ध्यान देना। ये दोनों भाग जो होते हैं ये होते हैं सहायक जननांग, सहायक चक्र या भाग, सहायक चक्र या भाग। इसके बाद में आगे जो आता है ये होता है पुमंग। पुमंग, इसकी जो इकाई होती है वो होती है पुंकेसर। यूँ करो इसको, इकाई, यूनिट या भाग, एक भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर, ध्यान देना। पुंकेसर मेनली 3 भागों का बना होता है। सबसे पहले परागकोश, योजी और पुतंतु, ध्यान देना। इसके बाद में आता है आपको जो तीसरा चक्र होता है वो आता है जायांग, सॉरी चौथा चक्र है जायांग गाइनोसियम। इसकी जो इकाई होती है
वो होती है स्त्री केसर या अंडप। स्त्री केसर या अंडप। अंडप के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। आ रहा है नहीं आ रहा है इसको पता नहीं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ध्यान देना, वर्तिका वर्तिकाग्र। इधर लिख दूंगा और आराम से आपको मैं इसको। ये जननक्षम भाग होता है, परागकोश। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, ये बीजाणु लगे होते हैं अंडाशय में। ये होते हैं बीजांड, ध्यान देना, ओव्यूल। ये होते हैं बीजांडाशन। बीजांडासन। और इसके बाद में एक एक को देखें। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। दूसरा जो पार्ट होता है ये होता है वर्तिका। जो तीसरा पार्ट होता है ये वाला, ये होता है अंडाशय। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये अंडप या स्त्रीकेसर। इसके बाद में ये वाला पार्ट परागकोश। यहाँ होता है योजी। ये होता है पुतंतु। ये भाग क्या बनाते हैं, पुंकेसर। ध्यान देना, पुंकेसर। तो ये एक पुष्प की संरचना होती है, प्रारूपिक पुष्प। तो ध्यान देना, ये पुष्प का स्ट्रक्चर है। शायद ये आपको यहाँ आ रहा नहीं होगा, तो मैंने आपको ये यहाँ बना दिया इधर अलग अलग। तो पुष्प क्या है वास्तव में, पुष्पीय पादपों की एक महत्वपूर्ण रचना होती है, ध्यान दीजिएगा, जो कि लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होती है। तो मैंने आपको बताया था, पुष्प एक रूपांतरित प्रजनन प्रेरक होता है, जो पुष्पीय पादपों में मुख्य रूप से लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होता है। अब विशिष्ट है, विशिष्ट क्यों है, क्योंकि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, ये चारों भाग, फूले हुए भाग पुष्पासन पर जुड़े होते हैं चक्र क्रम में। इसमें पहला चक्र या पहला भाग है बाह्य दलपुंज। इसकी इकाई को बोलेंगे दल, बाह्य दल। ध्यान देना, बाह्य दल हरे होते हैं, ध्यान देना, रंग में। अब आता है दूसरी जो होती है दलपुंज, इसके क्या बोलेंगे, दल पत्र या दल। ये दोनों बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र होते हैं, जबकि पुमंग और जायंग पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं, लैंगिक चक्र होते हैं, जो कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अब पुष्प की रचना के बारे में देखेंगे तो पुष्पासन पर 4 चक्रों में लगे होते हैं। ये बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और सबसे अंदर जायंग। ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आता है कि एक प्रारूपिक पुष्प किसे कहते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प तो एक तरह के है, ये रूपांतरित प्रेरव है। अब प्रेरव क्या होता है, तने एवं पत्ती का संगठित रूपांतरण होता है। ध्यान दीजिएगा, पत्तियों के रूपांतरण होते हैं ये पुष्प के अवयव, और जबकि तने का कौन सा होता है, पुष्पासन। तो पुष्प मेनली पौधे का लैंगिक जननांग होता है। तो एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है ये, चित्र में आप ले सकते हो नीचे, प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, लंबवत काट।
तो आगे देखते हैं इसको, इसकी रचना करते हैं अब हम। एक प्रारूपिक पुष्प, प्रश्न आता है कि प्रारूपिक पुष्प किसे कहते हैं? तो एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प एक पूर्ण पुष्प होता है, अर्थात ऐसा पुष्प, ध्यान देना, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों चक्र या भाग या अंग उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रारूपिक पुष्प कहते हैं। तो आप लिखिएगा इसमें एक प्रारूपिक आवर्तबीजी, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प पूर्ण पुष्प होता है, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प होता है। कंप्लीट फ्लावर, FLOWER, कंप्लीट कंप्लीट पूर्ण पुष्प होता है। क्या होता है? पूर्ण पुष्प होता है, अर्थात ऐसा पुष्प, ध्यान देना, प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प एक पूर्ण पुष्प होता है। अब पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? अर्थात ऐसा पुष्प, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, जिसमें बाह्य दलपुंज, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान देना, कैलिक्स, कैलिक्स। दूसरा है दलपुंज, इन्हें बोलते हैं कोरोला, COROLLA, कोरोला। कोमा, अब आता है आपके पुमंग, एंड्रोसियम, ENDROECIUM, एंड्रोसियम। और चौथा जो भाग है जायांग, गाइनोसियम, गाइनोसियम। तो ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ध्यान देना, पुमंग और जायांग चारों भाग या अंग उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं तो उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। तो उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प कहते हैं? तो उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। तो एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प पूर्ण पुष्प होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग चारों भाग उपस्थित होते हैं, तो उसे पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब प्रश्न आता है, ये चारों भाग एक चक्र के रूप में क्रमानुसार फूले हुए भाग पुष्पांशन पर उपस्थित होते हैं। तो आगे लिखो, ये चारों भाग या अंग एक चक्रीय रूप में, एक चक्रीय रूप में फूले हुए भाग पुष्पासन, फूले हुए भाग पुष्पासन पर उपस्थित होते हैं। किस पर उपस्थित होते हैं? पुष्पासन पर उपस्थित होते हैं। अब पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन रूपांतरित तना होता है, ध्यान देना,
जिस पर पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन एक रूपांतरित तना होता है और जिस पर क्या पाई जाती है? पर्व एवं पर्व संधियाँ। हम जानते हैं कि तने में पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं और पर्व संधियाँ 4 होती हैं। कौन कौन सी? बाएं दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। जाकि और क्या होते हैं? पर्व पाए जाते हैं। अब देखिएगा आप, पुष्पासन एक रूपांतरित, पुष्पासन एक रूपांतरित तना होता है। एक रूपांतरित तना होता है जिस पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। नोड एवं इंटरनोड पाए जाते हैं। पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। नोड, पर्व इंटरनोड और पर्व संधियां नोड्स पाई जाती हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें आगे आते हैं आपको, पुष्प में पाए जाने वाले भाग पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। जो ये भाग होते हैं पुष्प में, बाएं दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, ये पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। ध्यान रखना, जो पुष्पासन पर चक्रों में, जो पुष्पासन पर 4 चक्रों में स्थित होते हैं। अब देखिएगा, अब आता है, अब हम एक एक का वर्णन कराएं तो इसका आगे देखो, पुष्प में पाए जाने वाले, अगला पॉइंट है, पुष्प में पाए जाने वाले, पुष्प में पाए जाने वाले भाग पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। किसके रूपांतरण होते हैं? पत्तियों के रूपांतरण होते हैं जो पुष्पासन पर होते हैं। जो पुष्पासन पर 4 चक्रों में विन्यासित रहते हैं। 4 चक्रों में विन्यासित रहते हैं। कौन चक्रों में? 4 चक्रों में विन्यासित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार पुष्पासन पर 4 पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो जिनमें सबसे नीचे की पर्व संधि पर क्या होते हैं? रूपांतरित पत्तियां लगी होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? बाह्य दल। तो देखिएगा आगे लिखो, इसमें इस प्रकार पुष्पासन पर 4 पर्व संधियां पाई जाती हैं। कितनी संधियां? 4 पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे नीचे की पर्व संधि, 4 पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे नीचे की पर्व संधि पर, जिनमें सबसे नीचे की पर्व संधि पर रूपांतरित पत्तियां लगी होती हैं। रूपांतरित पत्तियां लगी होती हैं। रूपांतरित पत्तियां लगी होती हैं,
जिन्हें बाह्य दल कहते हैं। क्या नाम है उनका? जिन्हें बाह्य दल, जिन्हें बाह्य दल सेपल कहते हैं। पहली पर्व संधि पर ध्यान देना, दूसरी पर्व संधि पर दल। आगे लिखो, दूसरी पर्व संधि पर दल पेटल, दल। तीसरी पर्व संधि पर, तीसरी पर्व संधि पर पुमंग, पुमंग मतलब एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे इसको? तीसरी पर्व संधि पर पुमंग, या हम ये भी कह सकते हैं पुंकेसर ऑब्लिक पुंकेसर। और चौथी पर्व संधि पर, और चौथी पर्व संधि पर अंडप या स्त्री केसर, अंडप या स्त्री केसर प्रकट में जायांग। अंडप या स्त्री केसर जायांग सबसे ऊपर लगा होता है, सबसे ऊपर लगा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में हमने आवर्तबीजी पुष्प के विकास के बारे में चर्चा की है। अब हम इस पुष्प की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान देना, हालांकि इसका डायग्राम बना दिया है। तो सबसे पहले बाह्य दलपुंज, इसकी इकाई दलपुंज, फिर इसकी इकाई, इसके कार्य। इस प्रकार पुमंग, पुमंग की इकाई, इसके कार्य। जायंग, जायंग की इकाई, इसके कार्य। इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इसको आप करें तो आगे ये पाठ आपको शुरू हो गया है।